और अब देखिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो दीपावली का त्यौहार आने वाला है और भोपाल में दीपावली पर मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। फूड कंट्रोलर ने सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर दूध, मावा, मिठाई और अन्य खाद्य सामग्री की गुणवत्ता जांच के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी और ट्रेनों में भी खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र से अमानक मावा पानी की शिकायतों के चलते ही इस बार सतर्कता बढ़ा दी गई है। दुकानदारों ने जनता से यह अपील की है कि सिर्फ प्रमाणित और जांचा हुआ मावा ही खरीदें और सस्ते मावे के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। यानी कि अब त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। दीपावली का त्यौहार जो कि काफी बड़ा त्यौहार होता है और उससे पहले यहां पर मिलावटखोरी जो है वो भी शुरू हो जाती है। ज्यादा मात्रा में बेचने के लिए, ज्यादा कमाई करने के लिए यहां पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है और उसका नतीजा जो है लोगों को भुगतना भी पड़ता है। लेकिन देखिए अब यहां पर दुकानदारों से जो है सतर्क रहने की बात जनता से की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा जो कार्रवाई है वो इसलिए की जा रही है ताकि मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जा सके। दिवाली का त्यौहार आया नहीं और मावे को लेकर आफतें देखने को मिलती है। अगर हम फूड विभाग की बात करें तो उनने कल जिस प्रकार से टेस्टिंग और अन्य चीजों को लेकर लेटर जारी कर दिया है और कलेक्टर को इसको लेकर निरीक्षण की बात कही गई है। वहीं देखा जाए तो मावे को बात की जाए तो भोपाल शहर में इस टाइम अगर मैं खड़ा हूँ, सिटी में खड़ा हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा मावे यहीं से सप्लाई होता है। पूरे भोपाल की बात की जाए तो मावे को आप देखेंगे किस प्रकार से यहाँ रखा जाता है और रखने के बाद अगर इस मावे की खपत की बात की जाए तो लगभग ये हर साल में सबसे ज़्यादा मावे की खपत दिवाली में ही देखने को मिलती है। जिस प्रकार जानकारों का कहना है कि मावे को जिस प्रकार मिलावट की बात की जाती है तो मिलावट में इसमें ऐसा कोई केमिकल भोपाल में, कम से कम भोपाल में तो नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जिस प्रकार से जांच की बात की जाए जो बाहर से मावा लाया जाता है उसमें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था आमजनों को या फूड विभाग इसको लेकर कार्रवाई करता था। लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी आप देखेंगे कि मैं इस टाइम सिटी के जो होलसेल मार्केट है वहाँ खड़ा हूँ। मावे को लेकर यहाँ पर भी काफ़ी सारी वैरायटी कह ली जाए या यहाँ पे खपत की बात की जाए तो बड़ी संख्या में यहाँ पे मावा रखा गया है। रामाश्रय गुप्ता, गुप्ता मावा भंडार, इतवारा रोड, भोपाल। गुप्ता जी, देख रहे हैं कि सरकार की या कहते हैं प्रशासन की आंखें तब खुलती है जब त्यौहार आते हैं। क्या लगता है कि मावे में किस प्रकार की मिलावट और मावे, पहले तो जानना चाहूँगा मावे की खपत कितनी बढ़ जाती है? मावे की खपत ये मान लीजिए कि साहब जो आता है उससे 3 गुना 4 गुना बढ़ जाती। रोज की खपत इतनी है नहीं लेकिन त्योहारों पे जरूर है कि 3-4 गुना बढ़ जाती। अभी मावे के रेट की बात करें तो अभी मावे का रेट क्या चल रहा होगा? क्या हमेशा बढ़ता रहता है, घटता रहता है? का रेट हमेशा रोज खुलता है। अभी थोड़े दिन पहले 320 रुपये था, इसके बाद 330 हुआ, अब 340 हो गया। 340 और जरूरत पड़ी तो और बढ़ाया जाएगा। ये कीमत है अच्छे मावे की, शुद्ध मावे की। जो अच्छी बात कही आपने, अच्छा मावा शुद्ध मावे में फर्क क्या है? अच्छा और शुद्ध तो एक ही बात होती है लेकिन अपन उसको दूसरे रूप में कहें कि मिलावट, जो मिलावट एक प्रशासन या जनरल पब्लिक बोलती है कि इसमें मिलावट होती है जी। इसमें मिलावट कुछ भी नहीं होती सर। ना आलू मिलाया जाता है ना शकरकंद मिलाया जाता है। इसमें केवल ये होता है कि दूध में से शुद्ध क्रीम निकाल के उसमें डालडा मिक्स करके बना रहे हैं कुछ लोग, जो बाजारों में नकली के नाम से या मिलावट के नाम से बेचा जा रहा है। आप आम जनता को शुद्धता के लिए क्या कहेंगे कि दिवाली का त्यौहार उनका खुशियां लो? अब आम जनता तो अपनी विवेक से काम कर ले, वही सबसे बड़ी चीज है और कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, कहा जाए तो ये सीनियर भोपाल के जो कहते हैं कि मावा व्यापारी हैं, जिनके यहाँ पे पूर्व अध्यक्ष भी हैं आप गुप्ता जी, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। लेकिन हाँ, कुछ न परसेंटेज की बात की जाए तो मावे में कुछ चीज़ की परसेंटेज हो सकता है लेकिन केमिकल का उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन कई दुकानें ऐसी हैं जो सस्ते के चक्कर में आम जनता जो है सस्ते के चक्कर में गलत मावा ले लेती है या कम तादाद की जो वस्तु है उसे ले लेती है, जिसके कारण वो नुकसान उठाती है। लेकिन केमिकल की बात की जाए तो केमिकल मावे में नहीं, उसमें कुछ चीज़ें होती है। गुप्ता जी ने आम जनता को जिस प्रकार से बताया है कि इसकी जाँच कैसे की जाए, आम जनता उसको भी देखकर जाँच कर सकती है। अब देखना होगा क्या आम जनता अच्छी
और सुगम अपने स्वास्थ्य के लाभ के लिए चीजें खरीदती है या सस्ते के चक्कर में अन्य दुकानों पर जाती है। सरकार ने अपना काम तो कर दिया है कि जांच के आदेश दे दिए हैं, हर दुकानों पे छापामार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन क्या जनता भी इसको लेकर जागरूक हो रही है? कैमरा पर्सन सुरेश कटियार के साथ संजय डोंगर, भोपाल। तो इस दीपावली मावे की खरीदारी अगर आप कर रहे हैं तो सस्ता नहीं बल्कि अच्छे मावे की खरीदारी करें।